गुड इवनिंग बच्चों। बेटा जैसा हम लोग जानते हैं गुरुदेव का मिशन, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। बेटा इसी सीरीज में हम लोग बात आज करने जा रहे हैं बायो एज 10 की। तो जरा देखें, और बायो एज 10 रिलेटेड था बेटा फिगर और स्ट्रक्चर से। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच को जरा सिलेक्ट करना है। बेटा जो पहला वाला स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, ये पहला वाला स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, बेटा पहला स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है ईआर को। और हमें मालूम है कि जो ईआर है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं होता। बेटा दूसरा स्ट्रक्चर गोल्जी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है और गोल्जी बॉडी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं होती। बेटा तीसरा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोरोप्लास्ट को, और क्लोरोप्लास्ट सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं होता। लेकिन बेटा चौथा फिगर राइबोसोम को रिप्रेजेंट करता है, और राइबोसोम जैसा कि हम लोग जानते हैं बेटा ये मेम्ब्रेनलेस होता है, और हमें करेक्ट ऑप्शन पर ही फोकस करना था। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखा जाए, और क्वेश्चन नंबर सेकंड पर बात करी जाए। और सेकंड की बात करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन फिगर। अब बेटा इस फिगर को हम लोग देखें तो फिगर तो रिप्रेजेंट करता है स्पर्म का, सभी लोग जानते हैं। अब बेटा ए रिप्रेजेंट करता है जिस स्ट्रक्चर को, इसे एक्रोसोम कहेंगे, एक्रोसोम कहेंगे। बी रिप्रेजेंट करता है मिडिल पीस को, मिडिल पीस को। और सी रिप्रेजेंट करता है टेल को, सी रिप्रेजेंट करता है टेल को। अब बेटा एक्रोसोम में भरे होते हैं लाइसिन एंजाइम, लाइसिन एंजाइम। मिडिल पीस में पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया, और टेल फॉर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जरा हम लोग करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो ए फील्ड विद एंजाइम फर्टिलाइजेशन के लिए दिस इज ट्रू। बी प्रोसेस ऑफ न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, बी में बहुत सी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जा, और सी टेल है जो बेटा मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। अब बेटा हमें यहां इनकरेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है। चले अब आप जरा ध्यान से देख ले इनकरेक्ट मैच को। तो सबसे पहला वाला स्ट्रक्चर बेटा बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करता है, और बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक है, मोनेरा को रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा दूसरा फिगर जो होता है ये फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करता है। साइनो बैक्टीरिया को जो नॉस्टक एनाबीना हो सकते हैं, नॉस्टक एनाबीना हो सकते हैं, और ये ऑटोट्रॉपिक लिविंग बीइंग होते हैं। दिस इज फर्दर ट्रू। थर्ड यूनिसेलुलर हिटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, तो जरा ध्यान देखें। दिस फिगर इज रिप्रेजेंटेड पैरामीशियम, ये पैरामीशियम को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें सिलिएटेड प्रोटोजोवन कहा गया, सिलिएटेड प्रोटोजोवन कहेंगे, और ये यूनिसेलुलर हिटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। दिस इज फर्दर ट्रू। अब बेटा नेक्स्ट फिगर पर जब हम लोग फोकस करते हैं तो बेटा ये फिगर एस्परजिलस को रिप्रेजेंट करता है, एस्परजिलस को रिप्रेजेंट करता है, जिससे आपने सिट्रिक एसिड ऑब्टेन कराया था। और ये जो सिट्रिक एसिड ऑब्टेन कराते हैं तो बेटा ये यूनिसेलुलर फंगस नहीं होता, इट इज ए मल्टीसेलुलर फंगस। और हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करना था। सो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए सिलेक्ट द करेक्ट मैच। फर्दर करेक्ट मैच को जरा सिलेक्ट करना है। चले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर अगर हम लोग आगे बढ़े तो बेटा पहला फिगर रिप्रेजेंट करता है वॉलवॉक्स को, वॉलवॉक्स को। और वॉलवॉक्स बेटा ग्रीन एल्गी होती है, ग्रीन कॉलोनियल एल्गी, और इसमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। तो फर्स्ट मैचिंग इज इनकरेक्ट। अब बेटा दूसरा फिगर रिप्रेजेंट करता है डिक्टियोटा को, डिक्टियोटा को। और डिक्टियोटा फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी का मेंबर होता है, और ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए और सी पाई जाती हैं। सो सेकंड ऑप्शन इज मिसमैच। फोर्थ फिगर रिप्रेजेंट करता है बेटा साल्विनिया को, साल्विनिया को।
और जो साल्विनिया होता है बेटा, ये साल्विनिया हीट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट होता है और जिसमें क्लोरोफिल ए और बी पाई जाती है। सो दिस मैचिंग इज ट्रू। और सेकंड स्टेप, जो फोर्थ फिगर है बेटा, ये जो फोर्थ फिगर है ये जिंकोगा को रिप्रेजेंट करता है, जिंकोगा करता है और ये जिम्नोस्पर्म होता है और जिम्नोस्पर्म में सी नहीं क्लोरोफिल ए बी पाई जाती है। दिस इज फर्दर मिसमैच। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन डायग्राम। बेटा डायग्राम को पहचाने और करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करें। बेटा ये जो डायग्राम हमें दिखाई पड़ रहा है ये सेमनीफेरस ट्यूबूल की टीएस है, ट्यूबूल की टीएस है। तो अब आप देखें, ये ओवरी का सेक्शन नहीं है, ये मेमोरी ग्लैंड का सेक्शन नहीं, ये यूट्रस का सेक्शन नहीं है, इट इज ए टीएस ऑफ डिसेक्शन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़े, विच इज द करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। बेटा दो फिगर दिए गए हैं, जरा इसे आप देखें। तो अगर हम लोग पहले वाले फिगर की बात करें तो पहला फिगर जो होता है हमारा, तो देखो ये रिप्रेजेंट करता है ये मल्टी सेलुलर एपोकार्पस और ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है बेटा मिकेलिया में। और दूसरी वाली कंडीशन हो जाती है बेटा, ये है मल्टी सेलुलर सिनकार्पस और ये देखने को मिलती है पपेवर में। तो बेटा अगर कार्पल मोर देन वन होगी और फ्री पाई जाएंगी विच इज कॉल्ड एपोकार्पस, और फ्यूज्ड होंगी तो बेटा उन्हें आप कहेंगे सिनकार्पस। तो ये मल्टीकार्पस सिनकार्पस की कंडीशन है। सो बेटा सिक्स्थ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट गिवन डायग्राम। तो सबसे पहले डायग्राम को पहचाने और बेटा डायग्राम रिप्रेजेंट करता है पॉलिन ग्रेन को। अब आप अपनी इस बात को आगे बढ़ाएं तो पॉलिन ग्रेन जो होता है बेटा ये मेल गैमिटोफाइट होता है, मेल गैमिटोफाइट होता। अगर ये गैमिटोफाइट है तो बेटा ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है और या तो ये 3 सेल स्टेज में पॉलिनेटेड होता है या 2 सेल स्टेज में। अगर 2 सेल है तो बेटा इसमें पाई जाने वाली जनरेटिव सेल माइटोसिस करके 2 मेल गेमीट बनाती है। चलो तो अब जरा ऑप्शन को देखें बेटा, ये मेल गैमिटोफाइट होता है, ये एंजियोस्पर्म से रिलेटेड है, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं, ये पॉलिन ग्रेन है, ये पॉलिन ग्रेन है। तो अब बेटा ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही, लेकिन बेटा डी गलत है। और अगर डी गलत है तो अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। तो बेटा जो पॉलिन ग्रेन होता है ये शेप की भी डाइवर्सिटी शो करता है, साइज की भी डाइवर्सिटी शो करता है और पॉलिन की स्टडी को पाइलिनोलॉजी कहते हैं और बेटा जब पाइलिनोलॉजी कहा जाता है। हाउ मैनी स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द गिवन फिगर। बेटा इस फिगर के अकॉर्डिंग कितने स्टेटमेंट ट्रू होंगे। अगर हम लोग ए को देखें तो बेटा ए को हम लोग कैस्मोगेमस फ्लावर कहेंगे, कैस्मोगेमस फ्लावर कहेंगे, ऐसे फ्लावर जो ओपन होते हैं। और दूसरा फ्लावर जो होता है इसे क्लिस्टोगेमस कहेंगे, क्लिस्टोगेमस कहेंगे। ये अंडरग्राउंड होता है, अंडरग्राउंड होता है और बेटा ये क्लोज्ड फ्लावर होता है। अब बेटा इस फिगर के अकॉर्डिंग जरा हम लोग बात करें
तो बी डू नॉट ओपन एट ऑल, बी क्लिस्टोगेमस फ्लावर है, ये नहीं खुलेगा, इट इज ट्रू। ए आर सिमिलर फ्लावर अदर स्पीसीज विद एक्सपोज एंथर एंड, ए बेटा ओपन फ्लावर है जिसका एंथर और स्टिग्मा दोनों एक्सपोज होगा। इन ए ओनली ऑटोगेमी टेक प्लेस, अब बेटा ये जो ऑटो ए वाला है ये कैस्मोगेमस फ्लावर है, इस क्योंकि ओपन है तो बेटा इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, तो ये मामला ओनली वाला डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये हो गया फॉल्स। और बी ओनली ऑटोगेमी टेक प्लेस, क्योंकि ये फ्लावर क्लोज होता है और क्लोज फ्लावर में केवल ऑटोगेमी देखने को मिलेगी। तो नाउ फोर्थ इज फर्दर ट्रू, तो अपने पास एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया और बेटा 3 करेक्ट हो गए और हमें करेक्ट की ही बात करनी थी। सो क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। अब बेटा डायग्राम को देखें, करेक्ट ऑप्शन को देखें। अब बेटा जैसे ही डायग्राम पर फोकस करते हैं तो डायग्राम रिप्रेजेंट करता है मोनोकाट एम्ब्रियो को, मोनोकाट एम्ब्रियो को रिप्रेजेंट करता है। और मोनोकाट एम्ब्रियो की बात करते हैं तो भैया मोनोकाट एम्ब्रियो में एक कैटिलिडन पाया जाएगा, वो भी सिंगल होगा, सील्ड शेप होगा, स्कुटलम कहलाएगा, और बेटा इंडोस्पर्म बल्कि देखने को मिलेगा। रेमनेंट ऑफ कैटिलिडन को इपीब्लास्ट कहा जाता। ये डाइकॉट एम्ब्रियो का टीएस नहीं है, ये एलएस ऑफ एम्ब्रियो ऑफ द ग्रास। जब हम लोगों ने मोनोकाट की बात करी और मोनोकाट का एम्ब्रियो रिप्रेजेंट करता है ग्रास को और बेटा डाइकॉट का रिप्रेजेंट करता है सनफ्लावर, डाइकॉट सनफ्लावर, तो क्योंकि ये मोनोकाट का सेक्शन है इसलिए करेक्ट ऑप्शन 9th इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखिए, इन गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई ए बी सी डी, और बेटा इस ए बी सी डी को आप आइडेंटिफाई करें, ए बी सी डी को आइडेंटिफाई करें। तो बेटा जो फिगर है ये रिप्रेजेंट करती है पिस्टिल, और बेटा पिस्टिल बनी होती है, पहला पार्ट स्टिग्मा, स्टिग्मा, दूसरे पार्ट को स्टाइल कहेंगे और तीसरे पार्ट को ओवरी कहेंगे और डी वाले पार्ट को हम लोग थैलमस कहेंगे, थैलमस कहेंगे। अब आप जरा करेक्ट सीक्वेंस के ऊपर बात कर लें तो फर्स्ट इज स्टिग्मा, सेकंड इज स्टाइल, थर्ड इज ओवरी, फोर्थ इज थैलमस, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। बेटा जो स्टिग्मा है ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलिन ग्रेन कहलाता है और ओवरी में ओव्यूल की प्रेजेंस होती है और बेसल स्वेलन पार्ट को आप थैलमस कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। अब इस डायग्राम को पहचाने तो बेटा डायग्राम को जैसे ही पहचाना गया हम लोगों ने देखा दिस एक्सपेरिमेंट इज हर्से चेस एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने अनइक्विवोकल प्रूव दिया कि क्या डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। अपने इस काम में बेटा इन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज किया, रेडियो एक्टिव सल्फर ले ली और फास्फोरस को लिया। तो बेटा ये मीजल्सन एंड स्टल का एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये डबटसन एंड क्रिक का एक्सपेरिमेंट नहीं है और ये ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये हर्से चेस का एक्सपेरिमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। आप फिगर को पहचाने और इनकरेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। बेटा सबसे पहले हम लोग फिगर पर फोकस करें तो फिगर रिप्रेजेंट करता है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को,
ट्रांसक्रिप्शन को। अब आप अगर फिगर पर फोकस करते हैं तो बेटा हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट का 3 स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। बेटा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनिशिएशन की, दूसरी बात करते हैं इलांगेशन की, और तीसरी बात करते हैं टर्मिनेशन की। ये 3 स्टेप में पूरी होती हैं। फिर हमें ध्यान रखना होगा कि प्रोकैरियोट में नो कंपार्टमेंटाइजेशन। तो भैया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली एक ही साथ देखने को मिलता है। अब आप जरा फिगर को देखें तो बेटा जो ई रिप्रेजेंट होता है इसे कहेंगे सिग्मा फैक्टर, और इस सिग्मा फैक्टर को इनिशिएशन फैक्टर कहा जाता है। अच्छा, अब बेटा ये जो डी है ये रिप्रेजेंट करता है आरएनए पॉलीमरेज, और ये जो हिस्सा आता है इसे आप रो फैक्टर कहते हैं। अब आप जरा करेक्ट मैचिंग देखें तो इन करेक्ट मैचिंग को आपको सेलेक्ट करना है। तो देखो भैया, ए इनिशिएशन है, बी इलांगेशन है, सी टर्मिनेशन है, लेकिन बेटा डी आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। फिर एक बार डायग्राम को पहचाने और करेक्ट एक्सप्रेशन को बताएं। तो बेटा अगर डायग्राम को आइडेंटिफाई करते हैं तो ये डायग्राम यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेजेंट करता है। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेजेंट करता है तो अब जरा हम लोग फोकस करें तो पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाता है कि जो डायग्राम है वो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करता है, जिसमें आपको स्प्लाइसिंग देखने को मिलती है। ये बैक्टीरिया का केस नहीं है क्योंकि ये यूकैरियोट का है। ये डीएनए रिप्लिकेशन की प्रोसेस नहीं है, ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है। ये ट्रांसलेशन नहीं, ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है। 13 करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। डायग्राम को पहचाने और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। डायग्राम को पहचाने और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो देखो भैया, ये टीआरएनए है, एंटी कोडान अगर यहां यूसीए है तो बेटा जो कोडान होगा वो ए जी यू देखने को मिलेगा, AGU देखने को मिलेगा। और अगर इधर AUG एंटी कोडान है तो बेटा यहां जो हमें कोडान देखने को मिलेगा वो UAC देखने को मिलेगा। अब बेटा अगर ये UAU देख मिल रहा है तो ये जो B है बेटा ये B टायरोसिन को रिप्रेजेंट करता है, और जो A है ये रिप्रेजेंट करता है सीरीन को, ये रिप्रेजेंट करता है सीरीन को। अब आप जरा करेक्ट ऑप्शन देख ले बेटा, जो C है ये AGG नहीं है, AGU है, और बेटा जो D है वो UAG नहीं, UAC है, और A फेनिलएलनिन को नहीं सीरीन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन B टायरोसिन को रिप्रेजेंट करता है। सो करेक्ट ऑप्शन 14 इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन द गिवन डायग्राम। डायग्राम को पहचाने और करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करें। बेटा जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट करता है लैक ओपेरान को, जिसे देने का क्रेडिट जैकब एंड मोनट को जाता है, और ये प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो भाई, जो आई जीन इनहिबिटर जीन है
ये जिस प्रोटीन को बनाती है बेटा इसे रिप्रेसर प्रोटीन कहेंगे, और ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड कर जाती है, तो ऑपरेटर जीन ऑफ हो जाती है। जो ऑफ हो जाती है तो स्ट्रक्चरल जीन में कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। लेकिन अगर बेटा अगर इसी पे इंड्यूसर लैक्टोस या एलो लैक्टोस को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो ये लैक्टोस इस रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड कर देता है। अब ये रिप्रेसर ऑपरेटर पर नहीं जा पाती, तो स्ट्रक्चरल जीन ऑपरेट हो जाती हैं। तो जो बी है, जो एक्स जीन होती है, वाई जीन है और ए जीन है, जेड वाई ए, तो जेड जीन जो होती है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम निकालती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम निकालती है। और बेटा जो सी जीन होती है ये सी परमिएस है, और जो डी है वो ट्रांस एस्टिलेज है, ट्रांस एस्टिलेज है, एसिटिलेज है। अब जरा आप करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले। इस फिगर के अकॉर्डिंग बेटा ए रिप्रेसर है, इंड्यूसर नहीं। बी बीटा गैलेक्टोसाइडेज निकालता है, परमिएज नहीं। और सी परमिएज निकालता है, गैलेक्टोसाइडेज नहीं। लेकिन डी ट्रांस एसिटिलेज निकालता है। तो 15 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट गिवन डायग्राम। बेटा डायग्राम को पहचाने और इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करें। तो बेटा ये बोगनविलिया और ये कुकुरबिटा है। बोगनविलिया में, कुकुरबिटा में हमें थॉर्न देखने को मिलता है, और कुकुरबिटा में बोगनविलिया में थॉर्न देखने को मिलता है, और कुकुरबिटा में बेटा टेंड्रिल देखने को मिलती हैं, टेंड्रिल देखने को मिलती हैं। और दोनों एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन होती है। अब एक्सिलरी बड मिलती है बेटा स्टेम में, स्टेम में। अब आप इस ऑप्शन को जरा सेलेक्ट करें, और इनकरेक्ट ऑप्शन तो ये स्टेम मॉडिफिकेशन है, बिल्कुल सही बात है। ये स्टेम मॉडिफिकेशन है, बिल्कुल सही बात है। ये होमोलोगस ऑर्गन है, इनकी ऑरिजिन सिमिलर बट फंक्शन डिसिमिलर है। डायग्राम रिप्रेजेंट एनालोगस, बस यही बात गलत हो गई और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ही सिलेक्ट करना था। ये होमोलोगस ऑर्गन है, एनालोगस नहीं। डायग्राम रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, अगर ऑर्गन होमोलोगस होते हैं तो दे शोज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ये बात भी सही हो गई। तो 16 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन डायग्राम। अब बेटा इस डायग्राम को पहचाने, ये फिर एक बार होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल दिया गया। अब आप जरा ध्यान से देखें बेटा, जो डी है ये बैट को रिप्रेजेंट करता है, बैट को रिप्रेजेंट करता है। और जो सी है ये व्हेल को रिप्रेजेंट करती है, और जो बी है ये चीता को रिप्रेजेंट करता है, और जो ए है ये ह्यूमन को रिप्रेजेंट करता है, ह्यूमन को रिप्रेजेंट करता, सबके फोर लिम्ब की बात है। अब आप जरा करेक्ट मैचिंग देखें तो बेटा ए चीता नहीं है, बी व्हेल नहीं है, सी मैन नहीं है, लेकिन डी बैट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, इन द गिवन डायग्राम व्हाट इज एक्स। डायग्राम को पहचाने बेटा, डायग्राम रिप्रेजेंट करता है इमैस्कुलेशन की प्रोसेस को। इमैस्कुलेशन कहां देखने को मिली? मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। और इस इमैस्कुलेशन में हम किसे रिमूव करते हैं? रिमूव एंथर। एंथर को रिमूव करके हम लोग प्लांट को फीमेल लाइक बनाते हैं, फीमेल लाइक बनाते हैं। अब जरा आप इस ऑप्शन के साथ चले तो भैया ये स्टिग्मा का रिमूवल नहीं है, ये करोला का रिमूवल नहीं है, और ये कैलेक्स का भी रिमूवल नहीं है। अभी आपको बताया गया है ये रिमूवल है एंथर का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का रिमूवल, इमैस्कुलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन डायग्राम। डायग्राम को पहचाने और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। और बेटा इस
जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट करता है बेटा पैरेलल एवोल्यूशन को, किसके किसके बीच का पैरेलल एवोल्यूशन है? एक है मार्सुपियंस मैमल और दूसरा है प्लेसेंटल मैमल। अब आप इधर वाले इस हिस्से को आपने ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियंस मैमल कह दिया और बेटा ये है प्लेसेंटल मैमल। तो अगर बेटा इधर नंबट या आंट ईटर बना था तो इधर क्या हमें देखने को मिलेगा? आंट ईटर। और इधर बेटा स्पॉटेड कैस्कस मिला था तो बेटा उधर हमें मिला है लीमर। और इधर अगर तस्मानियन टाइगर कैट मिली है तो उधर बॉबकैट मिला है। और इधर अगर तस्मानियन वोल्फ मिली है तो बेटा इधर हमें वोल्फ देखने को मिली है। अब जरा 19 की करेक्ट मैचिंग पर देखें तो ए लीमर नहीं है, और बेटा ए आंट ईटर है, तो करेक्ट मैचिंग तो आंट ईटर की हो गई। सी वोल्फ नहीं है, डी बॉबकैट नहीं है। तो 19 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। इन द गिवन डायग्राम हाउ मेनी आर करेक्ट मैच? डायग्राम को पहचाने और करेक्ट मैच को देखें। बेटा पहला केस ड्रासोफिला का है और हमें मालूम होना चाहिए ड्रासोफिला में एक्स 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 वाई पैटर्न देखने को मिलता है। तो जो फीमेल है वो फीमेल हीट्रोगेमी ड्रासोफिला, ठीक। ये केस हो गया मेल हीट्रोगेमी का। तो जो पहली छोटी वाली दिखाई पड़ रही है ये हो गई मेल, तो पहली मैचिंग हो गई ट्रू। तो बेटा दूसरी वाली फीमेल हो गई फीमेल। और बेटा एक्स वाई पैटर्न ह्यूमन बीइंग में भी मिलता है, ड्रासोफिला में भी मिलता है, जो मेल हीट्रोगेमिटी को शो करते हैं। लेकिन अगर नीचे वाले दोनों केस देखेंगे तो बेटा जो बर्ड्स होती हैं उनमें हमें जेड 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 डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलता है और यहां फीमेल हीट्रोगेमिटी देखने को मिलती है, फीमेल हीट्रोगेमिटी देखने को मिलती है। अब बेटा ये है मेल और यहां हमें जेड जेड मिलना चाहिए, मिल गया जेड डब्ल्यू। और ये है फीमेल, यहां हमें जेड डब्ल्यू मिलना चाहिए, मिल गया जेड जेड। तो अपने पास दो तो मैचिंग हो गई फॉल्स और दो हो गई ट्रू। तो अपने पास करेक्ट मैच को देखना था, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन थर्ड। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर गिवन डायग्राम। डायग्राम को पहचाने और बेटा करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो बेटा जो फिगर है ये रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को। जो फिगर है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को करता है। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मीजल्सल स्थल का एक्सपेरिमेंट नहीं, हर्शे-चेस का नहीं है। बेटा ये फिगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, इन द गिवन बिलो डायग्राम प्लांट सेलेक्ट हीट्रोस्पोरस जिम्नोस्पर्म। बेटा इनमें से कौन हीट्रोस्पोरस जिम्नोस्पर्म होता है? फिर ध्यान से देख लेना, सवाल हीट्रोस्पोरस जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं। चलो भाई, पहला फिगर रिप्रेजेंट करता है सिलेजिनेला को। और बेटा सिलेजिनेला हीट्रोस्पोरस तो होता है लेकिन ये टेरिडोफाइट होता है, तो फर्स्ट केस इज नॉट एप्लीकेबल। दूसरे की बात करें बेटा, ये होता है पोरफाइरा, और ये है रेड एल्गी, ये हीट्रोस्पोरस नहीं होती, तीसरा फिगर रिप्रेजेंट करता है स्फेगनम को। स्फेगनम बेटा जो मॉस होता है, और मॉस भी हीट्रोस्पोरस नहीं होते। लेकिन बेटा डी वाला जो फिगर है ये रिप्रेजेंट करता है जिंकोगो को, और ये जिम्नोस्पर्म होता है, और सारे जिम्नोस्पर्म हीट्रोस्पोरस होते हैं। जो हीट्रोस्पोरस होते हैं बेटा यही सीड बनाते हैं। तो केवल अपने पास डी वाला ऑप्शन
हीट्रोस्पोरस जिम्नोस्पर्म के साथ जाता और अगर ये जिम्नोस्पर्म हटा देते तो सिलेजिनेला और जिंकगो दोनों हीट्रोस्पोरस होते, एक टेरिडोफाइट और दूसरा जिम्नोस्पर्म। तो 22 करेक्ट ऑप्शन 4। द गिवन बिलो द डायग्राम। अब इस डायग्राम को पहचाने तो भैया ये जो डायग्राम है ये अम्ब्रेला शेप, और जो अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर हमें मिलता है इसे आप मेड्यूसा कहते हैं, मेड्यूसा कहेंगे। और बेटा ये जो फिगर है ये यूरेलिया को रिप्रेजेंट करता है, इसे ही हम लोग जेली फिश कहेंगे, और ये सीलन ट्रेट का मेंबर होता है, और सीलन ट्रेट में डिप्लोब्लास्टिक अरेंजमेंट मिलता है। तो ये यूरेलिया है, डिप्लोब्लास्टिक है, जेली फिश है, फॉल्स फिश कहलाती है। सो करेक्ट ऑप्शन 23 ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन डायग्राम ऑफ एनिमल। इस एनिमल को पहचानें और जरा करेक्ट ऑप्शन को देखें। तो बेटा जो फिगर है ये फ्रॉग को रिप्रेजेंट करता, जो फ्रॉग होता है ये एम्फीबिया का मेंबर है, एम्फीबिया के मेंबर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ड्यूल लाइफ जीने वाले होते हैं, और ये अपनी जिंदगी में 4 टाइप से रिस्पायरेशन करते हैं, 4 तरह से रिस्पायरेशन करते हैं। क्योंकि कार्डेटा के मेंबर हैं इसलिए ये सीलोमेट होंगे, ये वीवी पैरस नहीं ओवी पैरस होते हैं, और ये पॉइक्लोथर्मिक होते हैं, थर्मिक होते हैं। तो देखो भाई ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, सीलोमेट भी है, और ओवी पैरस होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, 24 करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4। गिवन बिलो द डायग्राम सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा डायग्राम को पहचान कर ऑर्गेनिज्म की तलाश करनी है। तो बेटा जो डायग्राम है ये डायग्राम, इसे ही हम लोग बेटा डेविल फिश कहते हैं, और ये मोलस्का का मेंबर है, मोलस्का का मेंबर है। तो ये सी लिली एंटीडॉन नहीं, ये डेविल फिश है, ये कटल फिश नहीं बेटा, कटल फिश को सीपिया कहा गया है, ये भी मोलस्का का मेंबर है, और ये लीवर फ्लूक नहीं है। तो 25 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें, इस फिगर को जरा पहचाने। जब फिगर को पहचानते हैं तो बेटा ये फिगर साइक्लोस्टोमेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, पेट्रोमाइजल। तो भैया साइक्लोस्टोमेटा में बेटा जॉ लेस फिशेस आती हैं, जॉ लेस फिशेस आती हैं। तो भैया ये जॉ लेस वर्टिब्रेट है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जॉ लेस वर्टिब्रेट हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, और ये सीलोमेट होते हैं, और इनमें क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम बेटा कार्टिलेजिनस होता है। तो चारों बातें फिगर के अकॉर्डिंग सही हो जाती। बेटा इनके माइग्रेशन को भी याद रखते हैं, लार्वा अलग माइग्रेशन शो करता है और एडल्ट अलग माइग्रेशन शो करता है। तो 26 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। जरा 27 को देखा जाए, हाउ मेनी स्टेटमेंट करेक्ट विद रेफरेंस टू गिवन डायग्राम। अब आप इस डायग्राम को पहचान लें तो डायग्राम तो हो गया बेटा नियोफ्रॉन, और बेटा नियोफ्रॉन को वल्चर कहा जाता है, गिद्ध कहा जाता है। अब बेटा इस फिगर के अकॉर्डिंग तो द गिवन एनिमल फ्लाइट टिल हाइट, तो बेटा जो एनिमल दिया है वो ऊंचाई पर उड़ता है, यस। द गिवन एनिमल न्यूमेटिक बोन्स अकर्स, क्योंकि ये एप्स का मेंबर है, बर्ड में हालो न्यूमेटिक बोन पाई जाती। द गिवन एनिमल आर पाइक्लोथर्मिक,
ये बात गलत हो गई, ये होम्योथर्मिक होता है, होम्योथर्मिक होता है, मतलब वार्म ब्लडेड होता है, वार्म ब्लडेड होता है। इन गिवन एनिमल क्रॉप एंड गिजर्ड, यस ये एप्स का मेंबर है, इनमें क्रॉप और गिजर्ड देखने को मिलेगा। इन द एनिमल इन स्केल्स आर अकर, यस बर्ड में स्केल्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है। और कुछ याद आ जाए, ये स्केल्स हाइंड लिम्ब पर पाई जाती हैं, हाइंड लिम्ब्स पर पाई जाती हैं। तो एक स्टेटमेंट को छोड़कर सारी बातें ट्रू हैं। आपके पास 5 हैं, एक गलत है और 3 बातें सही, 4 बातें सही हो गई। सो करेक्ट ऑप्शन 27, ऑप्शन फर्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द गिवन डायग्राम। जरा डायग्राम को पहचाने और करेक्ट ऑप्शन को देखें। तो देखो भाई, ए रिप्रेजेंट करता है G0 को, G0 को, और ये वाला हो गया G1, ये हो गया S, ये हो गया G2। और जो C होता है, जो C है, ये हो गया M फेस। अब आप जरा देखें, ए गैप 1 नहीं है, ये G0 फेस है, और जो C है इसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है। अब C कहां है? M फेस। यहां डीएनए की सिंथेसिस नहीं होती, बल्कि बेटा यहां डिवीजन देखने को मिलता है। बी नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल इज डबल। अब बेटा जो बी है ये S फेस है, यहां डीएनए का अमाउंट डबल होता है, पर क्रोमोसोम पर असर नहीं पड़ता है। सो दिस स्टेटमेंट इज फर्दर ट्रू, फर्दर इनकरेक्ट। डी प्रोटीन सिंथेसिस रिक्वायर्ड फॉर माइटोसिस। अब बेटा G2 डी रिप्रेजेंट करता है और इसी में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट फॉर गिवन फिगर। सो 28 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, सिलेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। बेटा डायग्राम को पहचाने, ये काकरोच के माउथ पार्ट का फिगर है। कौन से माउथ पार्ट का फिगर है? इसे हम लोग लेबियम कहते हैं, इसे आप लेबियम कहते हैं। और जो लेबियम है बेटा, इसे लोअर लिप कहा जाता है, लोअर लिप कहा जाता है, और ये माउथ पार्ट है। तो भैया ध्यान से देखो, हमें क्या ढूंढना है? इनकरेक्ट ऑप्शन। तो भैया ये अपर लिप नहीं, ये लोअर लिप है, लेबियम है, माउथ पार्ट है। तो 29 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट फिगर को देखें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखें बेटा, पहला वाला जो फिगर है ये रिप्रेजेंट करता है कार्टिलेज को, और दूसरा जो है ये रिप्रेजेंट करता है बोन को। अब इनके अकॉर्डिंग जरा आप बात करें बेटा, दोनों है, दोनों जो होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। तो ये न्यूरल टिश्यू नहीं है, मस्कुलर टिश्यू नहीं है, एपिथेलियल टिश्यू नहीं है, ये कार्टिलेजिनस टिश्यूज हैं। इंडोस्केलेटन बनाते हैं, प्रोटेक्टिव कवर बनाते हैं। कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है और जो बोन होते हैं वो सॉलिड होती है। क्वेश्चन नंबर 30, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है, इनकरेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है। चलो ध्यान से देखें बेटा, जो पहला फिगर है ये स्केलेटल मसल्स को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल बात सही है। और ये स्केलेटन के आसपास देखने को मिलता है। दूसरी बेटा, दूसरा फिगर स्मूथ मसल्स का होता है, स्मूथ मसल्स का है, जो ब्लड वेसल में देखने को मिलेंगी। अब बेटा ये जो तीसरा फिगर है ये कार्डियक मसल्स को रिप्रेजेंट करता है, कार्डियक मसल्स को रिप्रेजेंट करता है, जो बाइसेप में नहीं बेटा हार्ट में देखने को मिलती है। तो इनकरेक्ट मैच तो यही हो गया। और बेटा चौथा फिगर न्यूरॉन को रिप्रेजेंट करता है, जो मोस्ट एक्साइटेड सेल होती है, ये बात भी सेल ट्रू हो गई, जिसमें पावर ऑफ रीजनरेशन नहीं देखने को मिलता।
तो 31 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन डायग्राम। अब इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखें तो देखो भाई, ये मल्टी लेयर सेल मिल गई, और मल्टी लेयर सेल मिल गई तो ये केस हो गया कंपाउंड एपिथेलियम का, जो बेसिकली प्रोटेक्टिव इन नेचर होती, स्लाइटली सीक्रेटिव होती हैं। तो भैया ये न्यूरल टिश्यू नहीं है, ये मस्कुलर टिश्यू नहीं है, ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। अब अगर ये नहीं है तो इट इज ए टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा एपिथेलियल? कंपाउंड, जिसमें मल्टी लेयर सेल मिलेंगी, और अगर सिंगल लेयर सेल मिलती है तो उसे सिंपल एपिथेलियम कहेंगे। तो 32 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 4। नेक्स्ट जरा देखें भाई फिगर को। द गिवन डायग्राम इस टाइप ऑफ क्रोमोसोम। अब इस टाइप ऑफ क्रोमोसोम को देखें तो देखो भाई, इसमें स्मॉल आर्म भी मिल रही है, लार्ज आर्म भी मिल रही है। हमें मालूम है इसे पी आर्म कह दिया गया, और बेटा इसे क्यू आर्म कह दिया गया। सेंट्रोमेयर स्लाइटली ऊपर है, तो बेटा अगर स्लाइटली ऊपर होता है तो इसे सब मेटा सेंट्रिक कहेंगे। तो नाउ इट इज नॉट ए सेंट्रिक, इट इज नॉट ए मेटासेंट्रिक टीलोसेंट्रिक, इट इज ए सब मेटासेंट्रिक। अगर सेंट्रोमेयर मिड पोर्शन पर होगा तो मेटासेंट्रिक, टर्मिनल होगा टीलोसेंट्रिक होगा, टिप पर होगा एक्रोसेंट्रिक होगा। तो 4 तरह के क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर की पोजीशन की बेसिस पर डिसाइड होते हैं। तो 33 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट फिगर को जरा ध्यान से देखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर गिवन डायग्राम। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो बेटा डी रिप्रेजेंट करती है मास्ट सेल को, डी रिप्रेजेंट करती है मास्ट सेल को, और बेटा मास्ट सेल को, और ये जो टिश्यू हमें दिखाई पड़ रहा है ये एरियोलर टिश्यू है, एरियोलर टिश्यू है। अब आपके पास एरियोलर टिश्यू है तो ए रिप्रेजेंट करता है बेटा मैक्रोफेज को, और बी रिप्रेजेंट करता है फाइब्रोब्लास्ट को, फाइब्रोब्लास्ट को, और जो सी रिप्रेजेंट करता है ये कोलेजन फाइबर को रिप्रेजेंट करता है, कोलेजन फाइबर को रिप्रेजेंट करता है। और जब आपने एरियोलर टिश्यू लिख दिया, जब आपने एरियोलर टिश्यू लिख दिया तो एरियोलर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू की टाइप होती है। तो ये न्यूरल टिश्यू नहीं होगा, मस्कुलर नहीं, एपिथेलियल नहीं, इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 34 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखा जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट फॉर गिवन डायग्राम। चलो डायग्राम को जरा देखें। पहले वाले केस में फ्लैट सेल दिखाई पड़ रही हैं, इसे कहेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरे में हमें क्यूब लाइक सेल दिखाई पड़ रही, इसे कहेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तीसरे में हमें कॉलम लाइक टाल पिलर सेल दिखाई पड़ रही हैं, इसे कहेंगे कॉलमनर एपिथेलियम। अब आपको याद रखना होगा, जो याद रखना होगा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर को बनाती हैं। तो भैया ए स्क्वैमस एपिथेलियम है, और स्क्वैमस एपिथेलियम एल्वियोलाई लंग बनाती है, और इसकी बाउंड्री इर्रेगुलर होती है। बी ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में पाई जाती है, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम रखती है। सी कॉलमनर है, जो सीक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में मदद करती है, लेकिन स्क्वैमस एपिथेलियम ग्लैंड में नहीं पाई जाती, कॉलमनर सीक्रीशन में जाती है। सी देयर फंक्शन मूव पार्टिकल। भैया जो सी है वो पार्टिकल म्यूकस को मूव नहीं कराता, कराने के लिए इन्हें सिलिया बियर करना पड़ेगा, जो हमारे फिगर में दिखाई नहीं पड़ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अपने पास फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। फिर एक बार जरा इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट करें। चलो भाई,
देखो भैया, जो पहला फिगर है ये क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाले क्रोमोसोम बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते, ये मिलेंगे यूकैरियोटिक सेल में। तो पहली ही मैचिंग हो गई इनकरेक्ट। और जो क्रोमोसोम दिखाई पड़ रहा है ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। ठीक बेटा, ये फिगर सिलिया को रिप्रेजेंट करता है। राइबोसोम माइकोप्लाज्मा में देखने को मिलेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया फिजन से डिवाइड होती है। बिल्कुल सही बात है। तो अपने पास सेकंड जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हो गया इनकरेक्ट। तो 36 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन द गिवन डायग्राम। डायग्राम को पहचाने और करेक्ट ऑप्शन को देखें। तो भैया जो डायग्राम है ये परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन का एग्जाम्पल है। इसे आप स्टरलाइजेशन भी कहेंगे। जो फिगर है उस फिगर में वासा डिफरेंशिया कट होते दिखाई पड़ती है, इसे वैसेक्टॉमी कहेंगे, वैसेक्टॉमी कहेंगे। और ये स्मेल स्टरलाइजेशन का केस है। ये वैसेक्टॉमी भी है, स्टरलाइजेशन भी है, और टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। तो 37 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। ये परमानेंट मेथड है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के फिग डायग्राम को देखें, पहचाने कि भैया ये किसे रिप्रेजेंट करता है। तो जरा ध्यान से देखें भैया, जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है ये 8 ओवरियोल से मिलकर बना है, और ओवरियोल्स बनाती हैं ओवरी। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, इट इज ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो 38 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। जरा नेक्स्ट फिगर को देखा जाए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल्ड ए टू एफ। चले भाई, अगर ए वाले स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये है एफरेंट आर्ट्रियोल। ए से आना, ई से जाना, एफरेंट से आना, ईफरेंट से जाना, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी बनाना, जिसे ग्लेमेरुलस कहते हैं। अब बेटा दूसरा पार्ट कहलाता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। और बेटा जो डी वाला पार्ट है ये कहलाता है डीसीटी, ई कहलाती है कलेक्टिंग ट्यूबुल, और एफ बेटा ये एफ कहलाती है वासा रेक्टा, और जो सी है ये कहलाती है हेनले लूप। अब आप जरा इस मैचिंग को देखें, ये स्ट्रक्चर टिपिकल नेफ्रॉन का है, और इसे आप सारी मैचिंग के साथ अगर मैच कर ले जाएं तो ए एफरेंट आर्ट्रियोल, बी पीसीटी, सी हेनले लूप, डी डीसीटी, ई कलेक्टिंग ट्यूबुल, डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूबुल, और एफ वासा रेक्टा। सो अपने पास मैच हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। तो 39 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। गिवन बिलो द डायग्राम विच स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड फॉर बर्थ कैनाल। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर बर्थ कैनाल को फॉर्म करता है। तो जरा बी वाले को देखें तो ये हमें फैलोपियन ट्यूब नजर आ रही है, और जिस पार्ट का रिप्रेजेंटेशन है इसे इस्थमस कहेंगे, और ये वाला पार्ट कहलाता है फिम्ब्री, जो रिसीव करता है ओवम को। और जो ए वाला रिप्रेजेंटेशन है बेटा ये यूट्राइन कैविटी बनाता है, यूट्राइन कैविटी बनाता है। और जो सी वाला रिप्रेजेंटेशन है बेटा इसे कहेंगे सर्विकल केनाल, सर्विकल केनाल। और डी जो रिप्रेजेंट होता है इसे कहेंगे वैजाइना, और दोनों मिलकर बनाती हैं बर्थ केनाल। तो बर्थ केनाल बनती है सर्विकल केनाल और वैजाइना से मिलकर। तो भैया वैजाइना रिप्रेजेंटेशन डी, सर्विकल सी, तो सी प्लस डी मिलकर बनाती हैं बर्थ केनाल। सो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 इज ऑप्शन थर्ड। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। अब इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखें। ये डायग्राम जो भी है बेटा ये एस शेप कर्व बनाता है, कर्व बनाता है। और एस शेप कर्व में सबसे पहले इनिशियल स्टेज को लैग फेस कहेंगे, बी वाले को
लॉग फेस कहेंगे, इसे ही एक्सपोनेंशियल कहेंगे, और ए वाले को स्टेडी स्टेज कहेंगे, स्टेडी स्टेज कहेंगे या स्टेशनरी कहेंगे। अब आप जरा करेक्ट मैचिंग की ओर बढ़ जाएं तो भाई ए तो लैग फेस है और ये एक्सपोनेंशियल नहीं होता। बी स्टेशनरी फेस नहीं है, बी स्टेशनरी फेस नहीं है, लेकिन सी लैग फेस है, लैग लॉग स्टेशनरी। तो करेक्ट मैच तो हो गया थर्ड, और बी लैग फेस नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन 41 इज ऑप्शन थर्ड। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर प्लास्टिक सिटी। बेटा प्लास्टिक सिटी के रेफरेंस में कौन सी मैचिंग इनकरेक्ट है, जरा ध्यान से देखें। चले बेटा, पहला फिगर कॉटन कोरिएंडर के साथ जाता है और ये जुवेनाइल पार्ट का केस है, और ये एडल्ट फेज का है। यहां पर हमें डेवलपमेंटल हीट्रोफिली देखने को मिलती है, डेवलपमेंटल हीट्रोफिली देखने को मिलती है। और बेटा तीसरा वाला जो फिगर है ये टेरेस्ट्रियल हैबिट को शो करता है। नाउ ये टेरेस्ट्रियल हैबिट को नहीं शो करता बेटा, ये एक्वाटिक हैबिट को शो करता है। ये हमें देखने को मिलता है बटर कप में, और जहां इन्वायरमेंटल हीट्रोफिली देखने को मिलती है, इन्वायरमेंटल हीट्रोफिली देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 42 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। 43 को जरा ध्यान से देखें। अब बेटा जो फिगर है इस फिगर को ध्यान से देख ले, और जब ध्यान से देख ले तो इट इज ए केस ऑफ गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी के रेफरेंस में आप सारी बातें करें तो ये पावर हाउस ऑफ सेल नहीं होता, पावर हाउस ऑफ सेल कहलाती है माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेमी ऑटोनोमस नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस होते हैं। यस, गोल्जी बॉडी बेटा सिंगल मेम्ब्रेन माउंटेड स्ट्रक्चर होता है। ये प्लांट एनिमल दोनों में देखने को मिलता है। प्लांट में इसे हम लोग डिक्टियोसोम भी कहते हैं, और ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का, ठीक। अच्छा हाँ, ये ध्यान से जरा देखें, प्लांट एनिमल में ही ओनली। अब बेटा क्योंकि ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और बेटा ये मिलता है यूकैरियोटिक सेल में, तो जितनी भी यूकैरियोटिक सेल होंगी सब में देखने को मिलेगा। अ पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इसे हम लोग GERL कॉम्प्लेक्स कहते हैं, GERL कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो भैया ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। अब हमें क्या ढूंढना था बेटा, हमें ढूंढना था करेक्ट, और करेक्ट की बात करें तो बेटा सी और ई आर करेक्ट, और सी और ई वाला ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है, जिसे आप ऑप्शन फर्स्ट के तौर पर रिकॉग्नाइज करते हैं। तो 43 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, गिवन बिलो द केमिकल विच फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम कैन यू टेल द विच। अब बेटा इस फिगर को देखें तो सिंगल रिंग हीट्रोसाइक्लिक रिंग दिखाई पड़ रही है, और इस सिंगल हीट्रोसाइकिल को देखेंगे तो नाउ इट इज केस ऑफ नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। और जो नाइट्रोजनस बेस रिप्रेजेंट करता है इसे आप यूरेसिल कहते हैं, इसे आप यूरेसिल कहते हैं। और बेटा यूरेसिल मिलता है उसे आप आरएनए कहेंगे। अब बेटा जो आरएनए है वो हमें स्ट्रेप्टोकोकस में भी मिलेगा, नॉस्टक में मिलेगा, एगरिकस में मिलेगा, और ह्यूमन में भी देखने को मिलेगा। तो सब में ये यूरेसिल हमें देखने को मिलेगा। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। फिर जरा रिफर द गिवन फिगर ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चले भाई, तो सबसे पहले बात करें हम लोग डी की, तो जो डी है बेटा इसे हम लोग कहेंगे यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। जो ए है इसे हम लोग कहेंगे यूरेटर। जो सी है इसे हम लोग कहेंगे डॉर्सल एरोटा, डॉर्सल एरोटा। और बेटा जो बी और ई है, बी को कहेंगे इंफीरियर वेना केवा, और जो ई है वो रीनल पेल्विस को रिप्रेजेंट करती है। अब आप जरा करेक्ट मैचिंग को ध्यान से देखें तो भैया ए हो गई यूरेटर, और आपके पास ए में यूरेटर कहीं है नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। 45 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड।
नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। अब डायग्राम को पहचाने तो बेटा जो डायग्राम है, डायग्राम जो है, ये डायग्राम वास्कुलर बंडल को रिप्रेजेंट करता है। कौन से वास्कुलर बंडल को रिप्रेजेंट करता है? जो कंजॉइंट हैं। कौन से टाइप के कंजॉइंट को करता है? इसे कहेंगे कोलेट्रल। कौन से कोलेट्रल को रिप्रेजेंट करता है? वो जिसमें कि जिसके में वास्कुलर कैम्बियम देखने को मिलेगी। अब अगर ये ओपन हो गया तो ये अरेंजमेंट CCO हो गया, और ये हमें मिलेगा डाइकॉट स्टेम में, और डाइकॉट स्टेम में मिलेगा तो ये सेकेंडरी ग्रोथ शो करेंगे। अब आप जरा ध्यान से देखें, ये रेडियल वास्कुलर बंडल नहीं है जो रूट में देखने को मिले, ये कंजॉइंट ओपन वास्कुलर बंडल है जो स्टेम में देखने को मिलेगा। फिर फर्दर देखें, ये रेडियल नहीं है और ये क्लोज्ड भी नहीं है, क्योंकि हमें कैम्बियम की प्रेजेंस देखने को मिल रही है। तो 46 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट फिगर को जरा ध्यान से देखें। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर गिवन डायग्राम। जो डायग्राम है इसे जरा ध्यान से देख लें भाई। जब डायग्राम पर फोकस किया गया तो बेटा डायग्राम रिप्रेजेंट करती है थायराइड ग्लैंड को। अब थायराइड ग्लैंड के रेफरेंस में आप सारी बातें जरा देखें तो बेटा जो थायराइड ग्लैंड है ये थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट करती है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट करती है। और बेटा ये फॉलिक्यूल स्ट्रोमल टिश्यू से मिलकर बनती है, और अगर ये इनलार्ज हो जाए तो ये ग्वाटर देखने को मिलती है। हाइपो हाइपर दोनों सीक्रीशन से ग्वाटर देखने को मिलती है। इट आल्सो सीक्रेट स्टेरॉयडल हार्मोन। बेटा जो थायरॉक्सिन होता है ये स्टेरॉयडल हार्मोन नहीं होता बेटा, ये पेप्टाइडल हार्मोन होता है, पेप्टाइडल हार्मोन होता है। तो अपने पास फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो हो गई ट्रू, और बेटा फोर्थ हो गया इनकरेक्ट, और हमें करेक्ट ही सिलेक्ट करना था, तो फिर ओनली फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 48, अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। डायग्राम को पहचाने और बेटा इनकरेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अब बेटा डायग्राम को जब पहचाना गया तो पता चला कि डायग्राम क्लोरोप्लास्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब क्लोरोप्लास्ट के रिप्रेजेंटेशन में आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखें। बेटा क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी होती है, और इसमें पर सेल 20 से 40 नहीं बेटा एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता, और मीजोफिल सेल्स में एक क्लोरोप्लास्ट नहीं बेटा 20 से 40 पर सेल पाए जाते। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इट इज फाउंड इन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, तो ये प्लांट में तो मिलता है लेकिन साइनोबैक्टीरिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया है ये प्रोकैरियोटिक है। तो ये भी गलत हो गया, और हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करना था, तो तीनों बातें क्लोरोप्लास्ट के लिए गलत हो गई। सो करेक्ट ऑप्शन 48 ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो। जरा फिगर को देखें और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। बेटा जब हम लोग फिगर की बात करते हैं तो फिगर एड्रीनल ग्लैंड को बताती है, एड्रीनल ग्लैंड को बताती है। अब एड्रीनल ग्लैंड के आउटर वाले पार्ट को हम लोग एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और इनर वाले पार्ट को एड्रीनल मेडुला कहेंगे, मेडुला कहेंगे। अब बेटा जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स सीक्रेट करता है स्टेरॉयडल हार्मोन को, स्टेरॉयडल हार्मोन को, जिन्हें कार्टिकॉइड कहा जाता है, कार्टिकॉइड कहा जाता है, जो 3 तरह के हार्मोन सीक्रेट करते हैं। एनाटॉमिकल ये GFR को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 तरह के हो गए, पहला ग्लूकोकार्टिकॉइड, दूसरा मिनरेलो कार्टिकॉइड, तीसरा सेक्स कार्टिकॉइड।
अब बेटा बी मेडुला को रिप्रेजेंट करता है और मेडुला से सीक्रेट होने वाले को कैटाकोलामीन कहेंगे और ये फ्लाइट एंड फ्लाइट हार्मोन होता है और ये एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। अब जरा ऑप्शन को देखें, ए सीक्रेट स्टेरॉयडल हार्मोन, यस एक कॉर्टेक्स है और ये स्टेरॉयडल हार्मोन सीक्रेट करता है, लेकिन बी मेडुला है ये स्टेरॉयडल हार्मोन नहीं सीक्रेट करता। ए कॉर्टेक्स है ये एमिनो एसिड डेरिवेटिव नहीं, और ए फाइट फ्लाइट हार्मोन नहीं, इमरजेंसी हार्मोन नहीं सीक्रेट करता, मेडुला सीक्रेट करती। तो 49 करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50 देखा जाए, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर गिवन डायग्राम। बेटा डायग्राम को ध्यान से देखें तो जो पहला फिगर है ये एप्पल को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा स्ट्रॉबेरी को रिप्रेजेंट करता है, और हमें मालूम है कि बेटा ये दोनों फॉल्स फ्रूट होते हैं, फॉल्स फ्रूट होते हैं। स्ट्रॉबेरी में हम लोग एकीन टर्म का यूज होते हुए देखते और एप्पल के तौर में हम लोग थैलेमस को ध्यान में रखते हैं। तो देखो भाई ये ट्रू फ्रूट नहीं है, ये फॉल्स फ्रूट है, ये तो ट्री है। और फर्स्ट में थैलेमस फ्रूट फॉर्मेशन को कंट्रीब्यूट करता है, ये बात भी हो गई सही। और बेटा दूसरे में भी थैलेमस होता है, इसकी टाइप को एकीन कहते हैं, दोनों बातें हो गई सही। तो अब बेटा केवल अपने पास ए वाला इनकरेक्ट हो गया, बीसीडी हो गई करेक्ट, सो 50 करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन फर्स्ट।